अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लेक्चर को अपने स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या करना है, आज हमने ये करना है कि जो हमारा स्टोर है ना, उसको तैयार करते हैं। जो उसके अंदर डिज़ाइनिंग ब्रांडिंग वगैरह की सारी चीज़ें हैं ना, वो डन करेंगे। और देन फिर फर्दर हम आगे जो है इसके साथ साथ जो प्राइवेसी पॉलिसी और जो दूसरी है ना पॉलिसीज़ वगैरह वो ऐड करते हैं, ताकि ये वाला सेक्शन हमारा डन हो जाए, स्टोर हमारा बिल्कुल तैयार हो। और इसके अलावा जो इमेजेस वगैरह कैसे लगानी है वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्टोर है, आपके सामने मैं ओपन कर लेता हूँ इधर एक दफ़ा, ताकि साथ साथ जैसे जैसे चलेंगे आप भी इसको देखते रहिएगा। ठीक है, ये दुकान दरबार डॉट शॉप हमने बनाया था। और इसके बाद अब हम चलते हैं इधर अपने शॉपिफाई पे। और सबसे पहले आपने जाना है इधर गूगल पे। गूगल पे जाके आपने लिखना है इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन। ठीक है, ये आपने इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन लिखना है। और आपने चले जाना है, ये पहला लिंक जो आ रहा होगा इस पर चले जाना है। ठीक है, अब हम एक जो है एक्सटेंशन पढ़ लेते हैं इमेज डाउनलोड करने की। ये एक्सटेंशन जैसे मैं इस पर ऐड टू क्रोम पे क्लिक करता हूँ, ऐड एक्सटेंशन करता हूँ ना, ये इंस्टॉल होने लग जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, और मैं इसको साइड पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ से पिन कर देता हूँ। जैसे ही मैं पिन कर देता हूँ ये ऊपर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है आपको। ये एक्सटेंशन है। बेसिकली एक्सटेंशन क्या काम करती है, एक्सटेंशन ये काम करती है कि जो हमारी इमेजेस होती हैं हमने किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करनी है, ये वो हमें डाउनलोड करके देती है। ठीक है, अब मैं क्योंकि अब देखें, अब ये हमारा स्टोर है, ये इसका हेडर है। अब हमने हेडर पे भी कुछ इमेजेस लगानी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो है जो प्रोडक्ट है, अब उधर प्रोडक्ट पे भी मतलब इधर उसके अंदर तो हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। नीचे आ जाएं, यहाँ भी प्रोडक्ट आ जाएगी। बस हमें ये है कि स्टार्टिंग में कि हमने जो है इधर हेडर पे एक इमेज लगानी है, जो कि एक फुल ब्रांडेड सी इमेज है, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है, ये वो ठीक तरीके से नहीं लगा हुआ। अच्छा, अब मैं जाता हूँ इधर, अब मैं एक ना वेबसाइट खोलता हूँ, प्रोडक्ट.pk। अच्छा, यहाँ पे इस वेबसाइट का देख लें, प्रोडक्ट है। अब कुछ स्टूडेंट्स सर्च करते हैं वो प्रोडक्ट कर लेते हैं, सी के बाद टी लगाते हैं, जबकि एक्चुअल में इधर के है। तो आपने ये product.com.pk पे जाना है, ये वो वेबसाइट है, इसको हम फॉलो करते हैं। क्योंकि हमने अब शॉपिफाई पे करनी है मार्केटिंग, और जब मार्केटिंग हमने शॉपिफाई पे करनी है तो डेफिनेटली बात है सारा कुछ हमारा उधर ही जो है पेड ऐड से होगा, तो हमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। तो हम इजीली जो है ना इसकी जो हेडर वगैरह इसको लगा सकते हैं, अच्छी बनाई हुई है इसने। अच्छा, मैं वेबसाइट पे चला गया हूँ। ठीक है, वेबसाइट पे जाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सिंपल ऊपर जो एक्सटेंशन है ना उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, तो उसने जो इमेजेस उसने देखा इस पेज के अंदर लोड हो रही थी, उसने वो सारी इमेजेस जो है मेरे सामने ना शो कर दी हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें से एक ये इमेज है जो आपके सामने भी वॉलेट की आ रही है, ये हेडर इमेज है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बस जस्ट क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। एक ये मोबाइल वर्जन है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सेम एज इट इज़ ये हेयर रिमूवर, ये भी हेडर है, इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। और ये एक स्प्रे है, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये चार इमेजेस मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, इसको मैं देखता हूँ ये किधर आई हैं। ये मेरे पास इस डाउनलोड वाले सेक्शन में चारों इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम अपने स्टोर को तैयार करने जा रहे हैं, तो मैं इधर अपने स्टोर पे जाता हूँ। सेटिंग में गया, इधर ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर में जाने के बाद मैं इधर जाता हूँ कस्टमाइज़ में। ठीक है, अब जैसे ही मैं कस्टमाइज़ में गया हूँ, ये आज एक नई मतलब आई है, ये थर्ड पार्टी का, तो इसको इग्नोर करें, अभी कोई इसका मसला नहीं है इतना। तो इधर जैसे ही मैं आता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें, मैं अब इधर जिस भी सेटिंग में क्लिक करूँगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो ये सारी मेरे पास सेटिंग आ जाएगी। इस पे क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड पे मेरे पास जो सारी ऑप्शंस है ना, वो इसको एडिट करने की आएंगी। ठीक है, हेडर पे क्लिक करूँगा, राइट साइड पे सारी हेडर की सेटिंग आ जाएंगी। और ये जो आपकी जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पे आपको मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ, इस पे किस तरह से काम करना है। ये मैंने ना इसको ज़रा शॉर्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके स्टोर को कस्टमाइज़ करना है, जब भी कोई चीज़ वगैरह अपडेट करनी है आपके स्टोर की होम पेज पे या कहीं भी, तो ये यहाँ से होता है कस्टमाइज़ में जाके।
अच्छा, अब ये जो टेम्पलेट हमने इंस्टॉल किया था, ये टेम्पलेट के अंदर देखें, अगर मैं इधर स्लाइड शो पे क्लिक करके रखता हूँ, मतलब क्लिक नहीं करता, सिर्फ माउस लेकर आता हूँ तो इधर आ जाता है। मैं नीचे ब्लॉग पोस्ट पे माउस लाता हूँ, वो खुद ही इधर आ जाता है कि अगर आपने इसकी सेटिंग को एडिट करना है तो यहाँ से कर ले। अब ये ब्लॉग पोस्ट की ये सेटिंग है, अब ये एक ऊपर सेटिंग पे जाता हूँ, शो ऑफ द लुक पे, तो ये इस तरह की ऑप्शन आ जाती है। इट मीन्स अगर इसके आगे जो आई का निशान है, अगर मैं ये सेक्शन अपनी जो वेबसाइट है, अपना स्टोर है, उसके ऊपर रखना चाहता हूँ तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूँगा। बाकी ये जो है राइट साइड पे मेरे पास इसकी एडिटिंग की ऑप्शन आ रही है। अब मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मैं इसको नहीं रखना चाहता, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ तो इसकी जो आई का बटन है इस पर क्लिक करके इसको हाइड कर दूँगा, तो इसको जब दोबारा क्लिक करूँगा ये वहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज़ मेरे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं इधर जो डिलीट का बटन है, मैं इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दूँगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब क्योंकि स्टोर है, स्टोर जितना मतलब शॉर्ट हो, जितना खूबसूरत हो, उतना ही अच्छा लगेगा। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं अपने हिसाब से रखूँगा और कुछ चीज़ें मैं डिलीट कर दूँगा जिसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब वो इजाफी चीज़ें होंगी ऐसी, मतलब एक्स्ट्रा बर्डन होता है स्टोर पे। एक्स्ट्रा बर्डन से मेरी ये मुराद है कि कोई भी यूज़र अगर आपके स्टोर पे आता है तो उसको जो काम की चीज़ें ना वो शो होनी चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा चीज़ें वो स्क्रॉल करता रहे, तो वो फिर उससे ना सेल्स में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो मैं रिमूव कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल वो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं इस पर माउस लेकर आता हूँ, स्लाइड शो, ये मुझे चाहिए। नीचे आता हूँ फीचर्ड कलेक्शन, अब इधर छोटी छोटी प्रोडक्ट्स लगेंगी, ये भी अच्छा लगेगा, ये भी ठीक है। नीचे आता हूँ इमेज विद टैक्स, इधर इमेज है इधर टैक्स है, मतलब कोई भी लिंक नहीं है जो मतलब इसको कहीं और लेकर जाए, तो मैं इसको यहाँ से जो है डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने ये सेक्शन भी डिलीट कर दिया। अब मैं अगर अपने स्टोर पे आके देखता हूँ, ये स्लाइड है, ये नीचे कलेक्शन है और इसके नीचे आ रहा है ब्लॉग। ठीक है, अब ब्लॉग आ रहा है, ब्लॉग वाले पे भी हमने नहीं काम करना। डेफिनेटली बात है कि यार ब्लॉग आपने लिखने तो है नहीं, आपने सिंपल जो प्रोडक्ट ऐड करनी है उसकी ऐड चलानी है और उधर से आपने सेल निकालनी है। तो ये ब्लॉग वाला सेक्शन भी हमें नहीं चाहिए, यहाँ तो आप इसको हाइड कर दें, यहाँ तो आप सिंपली इसको डिलीट कर दें। ये मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद जो है आप नीचे आ जाएं, ये इमेज विद टेक्स्ट ब्लॉक, इसको भी नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, जितने सेक्शन मैं डिलीट कर रहा हूँ, अगर आप में से इसको कोई दोबारा इस सेक्शन को ऐड करना चाहता है तो हर इसके नीचे जो ऑप्शन आ रही है ऐड सेक्शन की, आप इस पर जाके किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे ये मैंने अभी डिलीट किया था इमेज विद टेक्स्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे ये दोबारा से ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये दोबारा से इधर ऐड हो गया। अब अगर आप इसको चाहते हैं कि नीचे इसको ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो सिंपली ये जो डॉट देख रहे हैं आप, जैसे मैं किसी भी ऑप्शन पे जाऊंगा इधर डॉट बने आएंगे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पिक हो जाएगा। इस तरह सिंपल मैं इसको ऊपर लेकर जाके कहीं भी ऐड कर सकता हूँ। चाहे तो मैं इसको स्टार्टिंग में ऐड कर लूँ वेबसाइट के, जो हमारा स्लाइडर है वो नीचे आ जाएगा। अदरवाइज़ मैं इसको सिंपल जो इमेज विद टैक्स है इस पर क्लिक करता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ, ये ले। ठीक है, अब मुझे चाहिए नहीं है, आपको चाहिए नहीं था, आपको बताने के लिए जो है इसको मैंने ऐड किया, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाती है हमारी कलेक्शन लिस्ट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। टेस्टिमोनियल्स की भी ज़रूरत नहीं है, ये हम खुद ही ऐड करेंगे बाद में। टाइमलाइन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम चीज़ें रखूँगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब फीचर्ड प्रोडक्ट इसको लगा देते हैं, क्योंकि इधर सिंपल हम कोई भी जो प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना फीचर्ड वाली, वो इधर आ जाएगी, इसके ऊपर ही हमारी शॉर्ट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी और ऊपर हमारा स्लाइडर आ जाएगा। ये करने के बाद अब उसके नीचे एक ये ऑप्शन आ रही है, न्यूज़लेटर भी नहीं चाहिए हमें, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये चारों जो ऑप्शन है इसको मैं रखूँगा और नीचे फूटर आ जाएगा। तो ये मैंने जो इजाफी चीज़ें थी स्टोर के अंदर से उसको रिमूव कर दिया। आप अगर उसको दोबारा से भी ऐड करना चाहें, इधर ऐड सेक्शन में जाके इधर कहीं से भी जाके ऐड कर सकते हैं। अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से जाके वीडियो ऐड कर दें। कोई कोड ऐड करना है, पोस्ट ब्लॉग पोस्ट देखें दोबारा से अगर ऐड करनी होती, मैं इधर क्लिक करता दोबारा आ जाती। ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ इसके ऊपर लेकर जाना, मैं सिंपल उठा के इधर ले जाता हूँ। ठीक है, मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये चीज़ की है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। और ये जैसे ही डन होता है आपने इधर आके सिंपल सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये हमारी जो है सेव हो जाएगी सेटिंग। मैं इधर आपको ये दिखाता हूँ कि ये पहले इस तरह का था स्टोर हमारा, इतना लंबा लेंथ थी। ठीक है, उसको भरना, फिर उस पर उसी लिहाज से डिज़ाइनिंग करके चीज़ें लाना, वो एक अलहदा से काम था जो कि इजाफी था। अब मैं इसको एक न्यू टैब पे खोलता हूँ, आप देखते हैं स्टोर किस तरह का हो गया हमारा। ठीक है, अभी हमारा स्टोर जो है इसके नीचे ये आ रही है कलेक्शन, फीचर्ड प्रोडक्ट, और नीचे आ रहा है हमारा न्यूज़लेटर, या जिसको कह ले आइकन्स वगैरह आ रहे हैं। तो
तो ये हमारा यहाँ तक तैयार है। तो इट मीन अब मैंने ये किया, मैंने जो सेक्शन है उसको कम कर दिया, जो इजाफी सेक्शन थे, तो बाकी ये ना सारा तैयार है। अब जो हमने अब यहाँ से प्रोडक्ट से ये देखे ना, ये इसने भी यही सेम चीज़ की है, इसने स्लाइडर लगाया हुआ है, 2 स्लाइडर लगाए हैं, नीचे वही जो कलेक्शन आ गई, 1 2 कलेक्शन, नीचे जो प्रोडक्ट है मेन वो, और नीचे जो इसने दिया हुआ है अपना क्या नाम है आइकन से वगैरह। तो सेम चीज़, मतलब ये एक अच्छी वेबसाइट है, एक मतलब ब्रांडेड वेबसाइट चल रही है पाकिस्तान में, तो इसी के पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि मेन मकसद क्या होता है, देखें अगर हमने ऐड चलानी है ना, तो हमने सिर्फ इस पेज की ऐड चलानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पेज की। तो जैसे यूज़र इस पेज पे आएगा वो चीज़ों को देख के परचेज़ कर लेगा, ठीक है। वो बहुत कम होता है कि वो होम पेज पे जाए, हाँ अगर जाएगा होम पेज पे फिर भी हमारे लिए जो कंटेंट है उसको दिखाने के लिए वो मोर देन इनफ होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सारा। अब मैं वापस जाता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि इस सेक्शन में जब भी हमने किसी भी सेक्शन के अंदर एडिटिंग करनी है तो हमने इधर सिंपल जाना है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा ना, एक तो इधर से हाईलाइट कर देगा कि आपने कौन सा सेक्शन मतलब सेलेक्ट किया है, और राइट साइड पे वो आपको सारी ऑप्शन दिखाएगा इसकी जो एडिटिंग वगैरह करने के लिए जो ऑप्शन रिक्वायर्ड है वो सब। तो अब ये सारा यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा सब कुछ। अब हम ऊपर जाते हैं, तो जैसे ही मैं इसकी ये हेडर पे क्लिक करता हूँ तो ये राइट साइड पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। पहले वो कहता है एक इमेज अपलोड कर लो, ठीक है, जो इसकी जगह मतलब रिप्लेस हो जाए। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपने नोट करनी है, ये है कि जैसे लेफ़्ट साइड पे आप स्लाइडर पे क्लिक करते हैं पूरा स्लाइडर आ गया, वो उसके अंदर कह रहा है कि कितनी स्लाइड्स ऐड करनी है। मैंने इसके अंदर देखें 1 2 स्लाइड्स ऑलरेडी ऐड है। अगर मैं इस एक स्लाइड को डिलीट कर देता हूँ तो इस टाइम पे एक स्लाइड ही रहेगी इसके अंदर। अब मैं आपको इस स्लाइड को चेक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने स्लाइड पे क्लिक किया, ये मेरे सामने साथ साथ जो राइट साइड पे ना सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। अब ये कह रहा है इधर इमेज अपलोड करो, उसकी रेशो ये होनी चाहिए जो कि रिकमेंडेड है, और मोबाइल के लिए वो कह रहा है मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 1400 पिक्सल, ये जेपीजी जो रिकमेंडेड इसने की है ये अपलोड करो। आपको मैं भी इसका दिखाता हूँ तरीकाकार क्या है। सिंपल आपने इधर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है, जाके इधर करना है अपलोड इमेज। जैसे ही आपने अपलोड इमेज पर क्लिक किया, आपने ऊपर जाना है, और ये डाउनलोड पे मैं इसने डाउनलोड करके रखी हुई थी, तो मैं सिंपल जाके ये हेयर रिमूवर पे जाके क्लिक कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेती है अपलोड होने में, जैसे ही अपलोड हो जाएगी इधर मेरे पास ना शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये अपलोड हो गई है, इसको सिलेक्ट है, अगर नहीं सिलेक्ट तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए सिलेक्ट है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने इधर आके डन को दबा दिया। जैसे ही मैं दबाता हूँ तो ये इमेज ऑटोमेटिकली इधर जो है मेरी स्लाइडर पे लग जाएगी। ठीक है, ये लग गई। अब मैं इधर थोड़ा सा नीचे आता हूँ, और ये ओवरले जो इसकी ओपेसिटी है ना, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इससे ये होता है कि जितनी मैं ज़्यादा करूँगा जितनी डार्क होती जाएगी, देखिएगा। ठीक है, जितना इसको मैं कम करूँगा उतनी ये लाइट हो जाएगी। तो इसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, फुल शार्प होगी। अच्छा, अब देखें जब मैं इसको डार्क करता हूँ ना, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें ऊपर ना इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इसके टेक्स्ट को चेंज करना चाहूँ, यहाँ से मैं इसको वैसे तो रिमूव कर देता हूँ। अगर इसको आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एनिमेशन बिल्डर्स अपनी जो कंपनी है उसका नाम लिख दूँ, मर्ज़ी आपकी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैंने क्योंकि अब वो क्या कहते हैं स्लाइडर ऐड कर दिया है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है नाम की। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और मैं अब नीचे आता हूँ, जो कि ये सेटिंग है, इसके नीचे आता हूँ, और यहाँ पे आके जो है मैं ओवरले ओपेसिटी को ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देखें बिल्कुल एक कह लें कि शार्प जो है हमारी जो पिक्चर है वो तैयार है। ठीक है। अच्छा, अब जो इसके बाद मैं इसको यहाँ से आके सेव कर लेता हूँ। साथ साथ जो है आपने सेव लाजमी करी जाना है। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब मैं जाता हूँ इस पेज पे, और मैं जाके अपनी जो वेबसाइट है उसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया, देखें ये जो पेज है हमारा इधर लग चुका है। लेकिन अब इधर जो मेन क्वेश्चन है वो ये आता है कि ये तो हमारा लग गया है। अब इसको अगर मैं इधर से जाके जो ऊपर ऑप्शन है ना आपके पास रिस्पॉन्सिव करने की, यहाँ पे जाके अगर देखें डेस्कटॉप मोबाइल वगैरह ये सारी स्क्रीन्स आ रही हैं। अब इधर आके अगर मैं मोबाइल पर क्लिक करता हूँ तो ये ना इस तरह बिल्कुल उस इमेज को इसने स्ट्रेच कर दिया है। और आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास 90-95% यूज़र जो आएंगे फेसबुक से,
जब हम ऐड चलाएंगे तो वो ज़्यादा सारे यूज़र जो होंगे 90% या 95% वो मोबाइल यूज़र्स होंगे, वो मतलब के लैपटॉप यूज़र या स्क्रीन यूज़र्स नहीं होंगे। तो उनके लिहाज से हमने इसको फुल ऑप्टिमाइज़ करना है। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिहाज से हमने इसको किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, वो ये है कि आपने देख लिया कि मतलब ये आपने इधर अपलोड कर ली, इस तरह से शो हो रही है। मैं दोबारा इधर आके जो डेस्कटॉप व्यू है मैं इस पे चले जाता हूँ। अच्छा, अब जो दोबारा इधर मैं स्लाइड पर क्लिक करता हूँ तो राइट साइड पे जैसे आपको मैंने बताया ऑप्शन शो हो रही है। तो इधर उन्होंने एक इमेज दी हुई है, ये उन्होंने इमेज दी है डेस्कटॉप के लिए। इसके नीचे जो आए ना आपके पास एक दूसरी ऑप्शन आ रही होगी मोबाइल इमेज की, कि मतलब अगर आप मोबाइल के लिए कोई सेपरेट इमेज अपलोड करना चाहते हैं जिसकी डायमेंशन चेंज होगी तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मोबाइल इमेज की मैं सिलेक्ट इमेज करता हूँ, मोबाइल इमेज पे जाके अगर जो आपने इमेजेस अपलोड की होंगी वो इधर आपके पास शो हो रही होंगी। तो आपने इधर जाना है ऐड इमेज पे। तो मैं जो है अब ये वाली इमेज जो है इसको ऐड करता हूँ। इसकी अपलोडिंग हो रही है, जैसी अपलोड होती है इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये इसको मैंने इधर से डन कर दिया है और ये इधर ऐड हो चुकी है। अब मुझे कैसे पता लगेगा ऐड हो गया, मैं इधर जाता हूँ मोबाइल व्यू में, जैसे ही मोबाइल व्यू में जाता हूँ तो ये बहुत बेहतरीन सी करके इमेज लग चुकी है यहाँ पे। अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे देखता हूँ तो जो शॉपिफाई है वो ऑटोमेटिकली मुझे दूसरी इमेज दिखाने लग जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारा जो काम है ये सही हो गया। स्लाइडर जो है आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से जाके, जो क्रोम की एक्सटेंशन है यहाँ से जाके। ठीक है, गूगल कीजिएगा, एक्सटेंशन लिख के आगे इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन, फ्री डाउनलोड, और ये आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से ना मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे एक चीज़, वो ये है कि इस टाइम पे मेरे पास जो है एक ही स्लाइडर शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दो स्लाइडर आएँ। ठीक है, क्योंकि मैंने दो इमेजेस डाउनलोड किए हैं, आप चाहे तो 3 4 5 जितने भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं दोबारा जाऊँगा इधर शॉपिफाई पे, ये इमेज है ना जो मैंने ऐड किया, इसके नीचे मैं एक ऐड न्यू इमेज और कर लेता हूँ। जैसे मैं इस इमेज पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नई इमेज आ जाती है। इधर जाके मेरे पास दोबारा वही सारी ऑप्शन है वो आ जाएंगी। मैं पहले जाता हूँ, ये जो टैक्स आ रहा है ना मैं इस टैक्स को रिमूव कर देता हूँ, ये वाला कर दिया मैंने। और मैं इधर जाके इमेज सेलेक्ट करता हूँ जो अगली इमेज मैंने अपलोड करनी है। ये तो पहले हो चुकी है तो मैं नई इमेज इधर से ऐड करूँगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी ऐड इमेज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ना मसला आ जाता है, उसके अंदर फिर जो इसके पिक्सल हैं वो ख़राब होते हैं। ठीक है, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपका एचडी में मिल रही है तो ये जाके मैं इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। ठीक है, और इसके बाद जो इसका देखें, अब दोबारा जब मैं इधर से जाता हूँ इसके मोबाइल वर्जन में तो ये उसी को ही दोबारा स्ट्रेच करने लग गया है। ठीक है, जबकि ये सही तरीका नहीं है। तो मैं दोबारा जाता हूँ नीचे, जो मोबाइल इमेज है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इधर से ऐड इमेज करके मैं ये जो इमेज है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया और मैं इसको इधर से डन कर देता हूँ। तो अब ये वाली इमेज जो है इसका छोटा वर्जन जो मोबाइल के लिए वो भी इधर लग चुका है। मैं जाके इधर देखता हूँ मोबाइल व्यू में तो ये डेफिनेटली है छोटा हो गया और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो डेस्कटॉप व्यू में इस तरह है, मोबाइल व्यू में इस तरह है। अब एक चीज़ रह गई, इधर नीचे आके जो इसकी ओपेसिटी है इसको मैं बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ, तो ये बहुत शार्प इमेज हो जाएगी। और साथ ही मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसका लिंक जो है ना दे दूंगा, इधर आपको ग्रुप में भेज दूंगा इमेज डाउनलोडर का। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से कर लेना। अदरवाइज़ यार बहुत सिंपल है, आप देखें, ये गूगल में जाना है आपने, चले गए गूगल में जाके लिखना है आपने इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन क्रोम, सर्च करना है, पहला लिंक आएगा, ये वाला कर लें, ये वाला ही करें, ये तो ऐड है। ये देखें, ये पहला लिंक है chrome.google.com, इधर पे जाएं और सिंपल यहाँ से जाके ऐड कर लें। ठीक है जी। अच्छा, ये दो चीज़ें हमारी जो है डन हो चुकी है। अब जो इसकी एक चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है हम इधर ऊपर जो इसका हेडर है इसको इसको एडिट करते हैं पहले। ठीक है, तो मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ। देखें, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और ये मेरे सामने राइट साइड पे सारी इसकी जो ऑप्शंस हैं वो आ गई हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये वाली ऑप्शन जो है मेरे सामने आ गई है, ये इसकी अनाउंसमेंट बार इसको कहते हैं। ठीक है, इसको वैसे हेडर के ऊपर ना अनाउंसमेंट बार कहते हैं, मैं वैसे इसको हेडर कहता हूँ, लेकिन जो है
आप इधर ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही है कि अनाउंसमेंट बार की, आप चाहे इस पर क्लिक कर दें या चाहे ऊपर इधर आके क्लिक कर दें। ठीक है, आपके सामने जो राइट साइड पे एडिटिंग की ऑप्शन है वो आ जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग के हवाले से ना आप बेफिक्र हैं। अच्छा जी, अब इसका जो कलर है ना, मैं चाहता हूँ इसका कलर मैं कर दूँ ब्लैक। यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ और ये नीचे आके जो है मैं इसका फुल ब्लैक कलर कर देता हूँ। कलर ब्लैक हो गया। और जो इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर मैं इसका कर देता हूँ फुल वाइट। ये लें, फुल वाइट हो गया और मैं इधर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। दोबारा आके देखते हैं जी, ये हमारा हो गया सेव, बिल्कुल हो गया हुआ है। अच्छा, अब इधर आते हैं, इधर आके ऊपर देखते हैं इसने अनाउंसमेंट में क्या लगाया हुआ है। एक तो इसने ये मैसेज लगाया हुआ है, ठीक है, 2000 से मतलब जिसका भी होगा उसको फ्री जो है शिपिंग मिलेगी। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई जो डिज़ाइनर है ना, वो खुद से अगर बनाना चाहे इसका डिज़ाइन तो वो तैयार कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है उसको। ठीक है, लेकिन जो मतलब बने बनाए भी उठा लें, वो मतलब ये है कि आपका जो टाइम है वो बच जाता है। कैनवा पे जो है हम लोगो डिज़ाइन करना सीखेंगे, सिंपल लोगो एक उठा के उसको डिज़ाइन करते हैं और वो इधर हम लगाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो है हम जो बाकी सेटिंग्स हैं वो कर लें। अब जैसे मैं इस अनाउंसमेंट पे आके क्लिक करता हूँ, इधर मेरे पास टेक्स्ट की ऑप्शन आती है, मैं इस टेक्स्ट की ऑप्शन पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाती है फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर अबव, मतलब जो भी है इसका 2000 फ्री शिपिंग। मैं इसको चेंज करके ना फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सही हो जाएगा और इसको मैं कर देता हूँ इधर से सेव। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी जगह ना एक और टैक्स इधर जो है वो ऐड करूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर सिंपल नीचे जाता हूँ, ऐड मैसेज पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड मैसेज पे क्लिक किया और इधर आके जो है मैं इधर एक जो दूसरा टैक्स है वो पेस्ट कर देता हूँ, 15 डेज़ इजी रिफंड एंड रिटर्न, ये इस तरह लिखा हुआ है। इसको मैं आप यहाँ से चाहें बिल्कुल इसको मतलब के टाइप करके ना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये आ गया और इसको मैं इधर सेव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा जाके देखता हूँ जो हमने चीज़ें सेव की हैं वो आ गई हैं। रिफ़्रेश, बिल्कुल आ गई है। जी आप, मैं भी काफ़ी देर से पूछ रही हूँ साइज़, मैं आपको आंसर करता हूँ एंड पे ना, मैं आपको सारी चीज़ों के आंसर देता हूँ। आपके सामने ये शॉपिफाई है, शॉपिफाई बिल्कुल ऑटोमेट चीज़ है, किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा आपको इसमें। बिल्कुल देखें, आपके सामने मैंने चीज़ें पकड़ पकड़ के कर रहा हूँ, शॉपिफाई खुद ही उसकी कस्टमाइजेशन करी जाता है। हेयर रिमूवर का टैक्स आ रहा है, हेयर रिमूवर का टैक्स कहाँ पे आ रहा है जी? ये जो टैक्स है ना हेयर रिमूवर, ये इमेज के अंदर ही लिखा हुआ है। मैंने जो टैक्स की बात की है मैंने वो आपको बात की है यहाँ पे, जो मतलब टैक्स लिखा होता है ये देखें। ठीक है, ये जो टैक्स इजाफी टैक्स होता है ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है, मैंने इसकी बात की है। ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब जो है हम अपनी आगे शॉप को जाके देखते हैं कहाँ तक पहुँची है। ये वाले हमारे दोनों सेक्शन आ गए हैं, ये दो आ गए हैं। अच्छा, अगर आप खुद बताएं, अगर आप यहाँ से तीसरा मतलब सेलेक्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे 3 लाइनें आएँ अनाउंसमेंट की, 1 2 और इसके बाद तीसरी भी आए, तो उसके लिए भी सिंपल यहाँ से ऐड न्यू मैसेज पे करेंगे जाके, तो आपका ये हो जाएगा। प्रोडक्ट हंटिंग का हम कल बात करेंगे, उस पर हम कल प्रॉपर पूरा लेक्चर करेंगे कि प्रोडक्ट की हंटिंग किस तरह से करनी है और फेसबुक का जो पिक्सल है वो किस तरीके से ऐड करना है। आज जो है हम इसको जो है कर लें कंप्लीट, ताकि आपका एटलीस्ट स्टोर तो तैयार हो, ताकि आपका प्रॉपर पूरा वीक होगा फिर उसके बाद सारी चीज़ों की ना सेटिंग वगैरह करके इसकी तैयारी करने का। इमेज आप कोई भी लगा सकते हैं। देखें, आप इधर इमेज पे आएंगे ना, इधर नीचे उन्होंने साइज़ दिया हुआ है, ये साइज़ होना चाहिए जो आपने इस डेस्कटॉप पे लगाना है, और नीचे आके खुद पढ़ लें, ये साइज़ होना चाहिए जो मतलब मोबाइल व्यू के लिए। ठीक है, बाद में आके आप इधर स्लाइडर से यहाँ से जाके जितनी मर्जी इमेजेस ऐड करी जाएँ और लगाई जाएँ। ठीक है जी, क्लियर है ये। अच्छा, अब मैं जो इसके उल्टा जो है ना कलर स्कीम, इसकी उल्टी जो कलर स्कीम है वो इधर हेडर पे लगाता हूँ।
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इधर आके नीचे हेडर को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मैं आता हूँ इधर नीचे। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही होगी इसको एडिट करने की, 1 सेकंड रुकिए। ये हेडर पे आ गए, टेक्स्ट कलर, चलिए ऐसा करते हैं, पहले इसका ना लोगो ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो कलर है ना उसको चेंज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप पिक्ज़ा बेस से भी इमेज उठा सकते हैं, कोई भी फ्री जो इमेज की वेबसाइट्स हैं वहाँ से आप उठा के लगा सकते हैं, क्योंकि आपका ये अपना शॉपिफाई स्टोर है, इधर से आपको कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, आपने क्योंकि इसका पे किया हुआ होता है। और जो कॉपीराइट का इशू आएगा वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आप पेड एड्स चलाएंगे फेसबुक पे और वहाँ से ऑडियंस लाएंगे, तो जब पेड ऐड चाह रही होती है फेसबुक, फिर कॉपीराइट का भी कोई इशू नहीं करता। हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो भी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट ऐड करने का भी बता दूंगा, अभी जो चीज़ बता रहा हूँ उसको पहले समझ लो। सारा कुछ एक साथ बता दो क्या रहे हैं, जो मेन चीज़ हो रही है पहले उसको समझ लो, उसके बाद बाकी चीज़ें करते हैं। मुबारक हो जी आपका अगर अकाउंट अप्रूव्ड हो गया तो। ठीक है, अब लोगों का साइज़ देख लें, 280 मल्टीप्लाई बाई 80 पिक्सल। अब इस साइज़ का मतलब हमें कोई भी लोगो चाहिए जो कि दुकान दरबार पे हम इधर लगाएं। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब canva.com। ठीक है, और इधर से मैं ना नया अकाउंट है, तो ये जो भी आपकी जीमेल लगी होगी यहाँ से आपने कंटिन्यू कर लेना है। वाइट लेबल का मतलब ये है कि इस तरह की प्रोडक्ट जिनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा होता, कोई लोगो नहीं लगा होता, तो उसको कोई भी उठा के इजीली जो है ऐड चला के उसको सेल करवा सकता है। ठीक है, ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था, आपने पहला लेक्चर नहीं लिया, इसका मतलब ये है। दुकान या स्टोर लोगो कर लेते हैं, स्टोर लोगो सर्च करता हूँ मैं, तो इधर ना बेशुमार हमारे जो स्टोर्स हैं उसके लोगो आ जाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि दुकान सी बनी हो तो उसको मैं उठा लेता हूँ। एक सेकंड ज़रा रुकिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से हम जो है एक अच्छा सा लोगो देख लेते हैं अपनी दुकान के लिए, और ऊपर चल के यहाँ से मैं लिख देता हूँ स्टोर लोगो की जगह कोई दुकान लोगो, शायद में भी इस तरह का आ जाए। नहीं आया, स्टोर लोगो की जगह शॉप लोगो करते हैं। ठीक है, शॉप लोगो। यहाँ से फिर कोई भी लोगो देख लेते हैं, कोई अच्छा सा जो ना फिट आ जाए। आपको जो पसंद आएगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। जी बिल्कुल, आप अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं दराज पे। ठीक है, लेकिन शॉपिफाई पे करें ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपका कल को अपना ब्रांड बनाओ, वो फिर दराज का वही हिसाब है अमेज़ोन वाला। ठीक है, तो कोई अच्छा सा लोगो देख लेते हैं यहाँ से, ये वाला देख लेते हैं जी। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा, इसके बाद जाके मैं इसको कहूँगा यूज़ दिस टेम्पलेट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और इसके बाद ये कह रहा है मुझे, अच्छा ये जहाँ प्रीमियम है ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। देखें कुछ ना इसके अंदर प्रो है, क्योंकि वरना आपको इसके लिए जो है एक इसका प्रीमियम अकाउंट लेना पड़ेगा, तो जो फ्री वाले हैं ना मैं उसके साथ चलता हूँ। इधर मैं ऊपर कहीं लिख के लगा देता हूँ फ्री वाली कैटेगरी, फ़िल्टर के अंदर जाता हूँ, ये फ्री है, इस पे लगा के अप्लाई कर देता हूँ, तो अब वही दिखाएगा मुझे जो मतलब फ्री होंगे। तो ये वाला लिख लेते हैं, अच्छा लोग है। ठीक है, अब मैं करता हूँ कस्टमाइज दिस टेम्पलेट।
ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे सामने ओपन हो गया। अब मैंने क्या, मुझे साइज़ चाहिए इसके लिए, मुझे साइज़ चाहिए इसका 280 मल्टीप्लाई बाई 80 पिक्सल्स। अच्छा, अब मैं 280 मल्टीप्लाई बाई 80 पिक्सल्स, तो मैं इधर जाता हूँ दोबारा कैनवा पे, होम पे, इस पे नहीं, बैक आता हूँ, होम पे क्लिक नहीं करना, फाइल पे जाना है और क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर देना है। फिर इधर से हमने सेलेक्ट करना है कस्टमाइज साइज़। अच्छा, अब इधर करना है 280 मल्टीप्लाई बाई 80 पिक्सल, और इधर मैं करता हूँ क्रिएट न्यू डिज़ाइन। अच्छा जी, ये अब आ गए, यहाँ पे लोगो आ गया। अब ये वो साइज़ है जिस साइज़ का हमने मतलब वहाँ पे अपने लगाना है हेडर के अंदर, जो कि ये है। ठीक है, इसके इधर नीचे थीम सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है हमारे पास इसके हेडर को चेंज करने की। तो मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कर देता हूँ, और जो इसका टेक्स्ट है, इसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ताकि क्योंकि अब लोगो डिज़ाइन करना है तो मुझे पता होगा जो बैकग्राउंड है मेरा वो वाइट रहेगा। तो ये इस तरीके की सेटिंग करके मैं इसको इधर से सेव कर देता हूँ, और अब मुझे पता है कि मुझे ये वाइट बैकग्राउंड के साथ ही जाना है। तो मैं पिछले वाले टैब में जाता हूँ, ये जो लोगो है इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इधर आके इसको कर देता हूँ पेस्ट कंट्रोल वी के साथ, ये मेरे पास इधर आ जाएगा। अच्छा, अब मैं दोबारा जाता हूँ पीछे, इधर से ये टेक्स्ट कॉपी करते हैं, इधर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही पेस्ट होगा तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ दुकान। दुकान ये काफ़ी बड़ा लिखा गया है, तो इसको हम छोटा करते हैं, यहाँ से भी साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो आई थिंक इसको एक साथ ही लिख देते हैं, दुकान दरबार, ये स्पेलिंग है। ठीक है, इसको मैं, नहीं, दो में सही नहीं लगना, ऐसे ही सही है ये मतलब कि इसको दुकान ऊपर लिखता हूँ, दरबार नीचे लिखता हूँ, और ये जो लोगो है मैं इसको ऐसे तैयार कर लेता हूँ, यहाँ पे करके लगा के ये, और ये जो इसका आइकन है यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। आप चाहें तो इसका किसी भी तरह का जो फ़ॉन्ट है वो रख सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। ये वाला भी नहीं सही, कंट्रोल जी किया मैंने, ठीक है, वापस आने के लिए। आई थिंक यही वाला ठीक है, बाद में आपने अपने लिहाज से जैसे चेंज करना होगा आप कर लीजिएगा। आइकन जो है लोगो हमारा, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के लिए ना आपने क्या करना है, देखें, शिफ्ट और ऑल्ट बटन दबाना है और इधर से पकड़ के इसको छोटा कर देना है इतना सा, तो वो हर एक डिमेंशन से इक्वल होगा, और जो इसका एंकर पॉइंट है मतलब ये अपनी जगह पे रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। ये करने के बाद जब ये आपका लोगो तैयार हो जाए, आपने क्या करना है, आपने शेयर पे क्लिक करना है, और आपने चले जाना है इधर डाउनलोड पे। डाउनलोड पे जाके सिंपल जाके आपने जो इसका पीएनजी है इसको जाके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये जो हमारा लोगो है ये डाउनलोड हो चुका है, इधर आके मैं ओपन करके देखता हूँ, ये हमारा लोगो यहाँ पे आ गया है। साइज़ मैंने क्या रखा था, मैंने रखा था साइज़ जो इन्होंने कहा था कि साइज़ रखना है 280 बाई 80 पिक्सल्स। ठीक है, तो मैं अभी इधर आता हूँ, लोगो वाली इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ऐड इमेजेस, ये लोगो पर है, इधर ओपन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे अपलोड होकर प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है तो मैं आके सिंपल इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही डन होता है तो इधर हमारा जो है लोगो लग जाएगा। नहीं, इधर नहीं लगेगा, मैंने गलत जगह पे लगा दिया, इसको इधर खैर लगा रहने देते हैं लोगो, इसको ऊपर दोबारा से अपलोड करते हैं। अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सेलेक्ट करना है, दोबारा जो अपलोड हुआ है वो आपके इसके मतलब शॉपिफाई के सर्वर पे पड़ा होता है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है और इसको डन कर देना है। जैसे ही डन करेंगे हमारा ये लोगो जो है ये लग जाएगा। ठीक है, अब इधर से आप जो लोगों की डिमेंशन वगैरह कम ज़्यादा वो कर सकते हैं, जैसे बड़ा कर दिया मैंने, यहाँ से मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरह की मतलब इसकी डिमेंशन है इसको रखना चाहते हैं। दुकान दरबार,
ठीक है जी, ये हमारा लोगो है, ये लोगो आ गया। इस तरह आप कोई भी लोगो बेतहाशा पड़े हुए हैं कैनवा पर, आप कोई भी उठाएं और उसके साथ आप सिंपली जो है उसको ऐड कर सकते हैं। तो इधर आके मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ तक मुझे बताएं, क्लियर है आप सबको जो लोगो वगैरह ऐड करना है और हेडर और स्लाइडर की सेटिंग तक? ठीक है ना, क्लियर हो गया आपको? और इसी तरह आपने भी करना है। आप चाहें तो कहीं से भी इमेजेस उठा के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। कलर स्कीम कोई भी अपने मुताबिक रखें, और इधर लोगो जो है कैनवा से जाके आप उठा सकते हैं। यार अली हसन भाई, आपको मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट का मैं आपके सामने ऐड करूँगा तब लग जाएंगे आप लोगों को। यार क्या जल्दी पड़ गई इतनी, प्रोडक्ट ऐड करें प्रोडक्ट ऐड करें। कल का हमारा पूरा लेक्चर प्रोडक्ट पे होना है, उसके बाद हमने फेसबुक का सारा एल्गोरिदम समझने हैं, फिर उसके बाद हमने जाके ऐडें चलानी है, फिर सेल लानी है। अभी आपका स्टोर तैयार हो गया जो आपको प्रोडक्ट की पड़ गई है, प्रोडक्ट लगाओगे किधर मुझे ये बताओ। अभी जो चीज़ है उसको यार सुकून से जो समझो, टू द पॉइंट मेरे से क्वेश्चन करो, ताकि यार मज़ा आए मुझे भी चीज़ें आपको समझाने का। मैं आपको इधर पेज तैयार करवा रहा हूँ प्रॉपर इसका, स्टोर का। आप लोग जाके वही प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर रहे हो। प्रोडक्ट भी अभी आपके सामने एक ऐड कर दूंगा, वो भी आपको पता लग जाएगा किस तरीके से करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? कायनात साइज़ आप यहाँ से खुद देख लें, ये देखें, ये साइज़ लिखा हुआ है, ये साइज़ पड़े हुए हैं उन्होंने हर एक चीज़ का। ये मैं स्लाइडर पे आता हूँ, ये देखें उसके ये साइज़ है। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं इधर सेव है, ओके। अच्छा, अब मैं आता हूँ वापस, यहाँ से मैं एग्ज़िट पे चले जाता हूँ। और अब हम कुछ जो है ना पॉलिसी के पेजेस बनाएंगे, ताकि जैसे ही हम इस पे ऐडें वगैरह चलाएं, कोई भी जो हमारा मतलब कि यूज़र वगैरह आता है हमारे पेज पे, हमारी वेबसाइट पे, तो उसको जो एड्स शो होंगी उसके बाद वो कॉपीराइट का इशू ना आए। तो ये कुछ ना फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, तो इसलिए हमें इसको ना ऐड करते हैं। बिल्कुल नहीं स्कैम लगेगी, या आपने क्वेश्चन तो अच्छा किया है। देखें, स्कैम नहीं लगती, डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स होती हैं। तो यूज़र ने क्या करना है, यूज़र ने डायरेक्ट आके हमारे जो प्रोडक्ट है उसके पेज पे आना है। आपको ये मैंने वक्ती तौर पे बताया इस तरीके की चीज़ बनाने का। आप फ्यूचर में चाहें तो इसको जैसे मर्ज़ी आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज करी जाए। ठीक है ना, ये प्रॉपर इसकी सारी डिज़ाइनिंग होती है, ये उसके हवाले से चीज़ें चलती हैं। अगर आप कल को कोई अपनी प्रोडक्ट लाते हैं तो उसकी प्यारी सी इमेजेस लें, एडिट करें, इधर आके लगा दें, ये सारा कुछ आपके इख्तियार में है। ठीक है, तो अब मैं इधर जाता हूँ, इधर आने के बाद मैं आता हूँ पेजेस में, और यहाँ पे मैं अपना कुछ पेज बनाऊँगा। ये देखिए कॉन्टैक्ट का पेज बना हुआ है। मैं इधर आके ऐड न्यू पेज करता हूँ, और इधर से मैं आपको अब कुछ पेजेस बना के दिखाता हूँ जो कि आपने सब ने भी बनाने हैं और एज इट इज़ बनाने हैं। पहला पेज मैं इधर बनाता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी का। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया। नीचे आके ये कुछ टेक्स्ट है, ये एज इट इज़ आपने भी इधर कॉपी पेस्ट कर देना है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, वहाँ से आपने ले लेना है। ठीक है, ये कुछ टैक्स है। इसके अंदर देखें कोई पुरानी वेबसाइट जो थी हमारी, उसका नाम तो नहीं आ रहा कहीं। जहाँ पे पुरानी वेबसाइट का नाम आ रहा होगा वहाँ पे आपने जो अपनी ये वेबसाइट जो बनाई है इसका नाम लिख देना है। ठीक है, आई थिंक इसके अंदर नहीं आ रहा। सही है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ सेव। डन हो गया। अब मैं आता हूँ वापस, और मैं आके एक नया पेज बनाता हूँ। अगर किसी ने डोमेन बाय नहीं की हुई तो वो सिंपल जो उसकी डोमेन है ना, फ्री डोमेन, उसके साथ चला जाए, उसके साथ जाके काम करे, कोई मसला नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, शॉपिफाई पे जाहिर सी बात है जब आपके पास मतलब आ जाएगा कार्ड वगैरह पैसे वगैरह तो फिर आप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा रिफ़ंड पॉलिसी। ये रिफ़ंड पॉलिसी का पेज आ गया, और इसका जो टैक्स है वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। आपने उसको एज इट इज़ जो है कॉपी पेस्ट कर देना है। अगेन इसको हम चेक कर लेंगे, अगर कोई जीमेल वगैरह हमारी नहीं लगी हुई तो ये देखें जैसे जीमेल लगी है, इसकी जगह मैं अपनी जीमेल लगा लेता हूँ। और इधर अगर कि स्टोर का नाम लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं अपने स्टोर का नाम लगाऊंगा। आप सब अपने स्टोर का नाम लगाएंगे।
लिविटी डॉट पी के है, तो इसकी जगह जो हमारा स्टोर है इसको कॉपी करते हैं और इधर आके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट नहीं हुआ पेस्ट, इसको करते हैं दुकान दरबार। ठीक है जी, ये भी डन हो गया। और देख लें और कोई नाम तो नहीं आ रहा स्टोर वगैरह का, नहीं आ रहा। तो ये रिफ़ंड पॉलिसी हमारा डन हो गया। अब हम जाते हैं वापस और एक नया पेज बनाते हैं, उसका नाम हम रखते हैं शिपिंग पॉलिसी। ये आया और शिपिंग पॉलिसी, ये नीचे आके मैं टेक्स्ट को पेस्ट कर दूंगा और इधर भी कोई दूसरी वेबसाइट का नाम नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। और एक चौथा पेज और बनाते हैं हम FAQ का। FAQ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देने हैं यहाँ पे। ये MHPK डॉट स्टोर है, इसकी जगह हम करेंगे दुकान दरबार। ठीक हो गया, इसको मैं कर देता हूँ इधर से सेव। अच्छा, चारों पेज जो हमने इधर सेव कर दिए हैं। कहाँ पे मैंने लिख दिया दुकान बर्बाद, एक सेकेंड, दुकान दरबार ही है। रिव्यूज़ हम बाद में ऐड करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, बारी बारी करते हैं। अभी जो पेजेस हमने ऐड किए हैं इसको ज़रा अब हम ऐड कर ले। अच्छा, पेजेस हमारे इधर लग चुके हैं। अब हमने जाना है दोबारा इधर जो है हमारा स्टोर में। इसके बाद हमने जाना है इधर नेविगेशन में। नेविगेशन में जाएंगे तो इधर कुछ आ रहा है हमारे पास, मतलब हेडर का मेन्यू और फुटर का मेन्यू। फुटर के मेन्यू पे जाते हैं और इधर ऐड न्यू मेन्यू करते हैं। इधर हम लिखते हैं शिपिंग पॉलिसी। नीचे आके क्लिक करता हूँ, इधर आके इसको बताता हूँ कि हमने जो है वो पेज बनाया है और पेज बना के हमने किया है शिपिंग पॉलिसी को ऐड। इधर आके मैं कर देता हूँ इसको डन। फिर दोबारा ऐड मेन्यू पे जाता हूँ, इधर हम लिखते हैं रिटर्न पॉलिसी। ये रिटर्न पॉलिसी ना इसको कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, जो हमारी रिटर्न की पॉलिसी चलेगी वो जो HHC के अकॉर्डिंग ही चलेगी। ये बेसिकली फॉर्मेलिटी होती है कि मतलब फेसबुक वगैरह वाले जब ऐड अप्रूव करने लगते हैं ना, उससे पहले आके वेबसाइट पे देखते हैं कि ये पेजेस बने हुए हैं, मतलब ये जो कंपनी है इसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी है, ये इस तरह की जो चीज़ें चला रही है, इनके अपने कोई मतलब लॉज, कोई रूल, कोई कानून है, इस वजह से ये फॉर्म लगाते हैं। ठीक है जी, शिपिंग पॉलिसी होगी, रिटर्न पॉलिसी होगी और उसके बाद एक और पेज हम ऐड करते हैं FAQ का। ऐड न्यू मेन्यू FAQ पेजेस और इधर जाके आ जाएगा हमारा ये FAQ। ठीक है, ये पेजेस लाके इसको मैं आगे कर लेता हूँ सेव। अब मैं बैक जाता हूँ और इधर जो है मेन मेन्यू इस पे चले जाता हूँ। इस पे आके मैं करता हूँ FAQ, दोबारा से वही चीज़। नीचे आके पेजेस, पेजेस के अंदर जो FAQ की ऑप्शन है वो इसको कर देता हूँ डन। और इसके बाद एक और पेज लगाता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी का। इधर सिर्फ ये 2 पेज ही ऐड करता हूँ मैं। एडवांस पेमेंट वाला मेथड कोई भी नहीं है, वो जो है वो पाकिस्तान में काम नहीं करते, तो इस वजह से वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये COD वाला सबसे बेस्ट है, इसमें सेल्स भी ज़्यादा आती हैं। हाँ, वो है कि रिटर्न भी उसी लिहाज से होता है, लेकिन अगर आप उसको कॉल कर लें तो वो आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। ये जो पूरी दुनिया में सेम ही रेशो चल रही होती है रिटर्न वगैरह की ना, तो इस वाले से घबराना नहीं है। अच्छा, कॉन्टैक्ट ऊपर लिखा हुआ था, मैं उसको उठा के नीचे ले आता हूँ और FAQ आ जाएगा और प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये डन हो गया। कैटलॉग को मैं एडिट करके इधर मैं लिखता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स।
ठीक है, और इसको मैं करता हूँ अप्लाई चेंजेस और सेव मेन्यू। ठीक है, ये चीज़ें डन होगी। अब मैं दोबारा आता हूँ इधर दुकान दरबार पे, इसको आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद एक तो ये देखें, ये नीचे हमारी लगी तीनों ऑप्शंस, शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, एफएक्यू, और बाकी जो इधर ये मैंने नाम चेंज किया था आल प्रोडक्ट्स, ये एफएक्यू, और ये बाकी जो तीन ऑप्शन हैं ये हमारी इधर हेडर में आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये वाला काम भी जो है वो डन हो चुका है। देखें, इस तरह का स्टोर था पहले, हमने उसको इस तरह का कर दिया। अच्छा, अब ये वाला हमारा काम डन हो गया। आपने इसके साथ साथ एक दो सेटिंग्स और भी करनी है। आपने अब क्या करना है, आपने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन आ रही होगी, मैं बताता हूँ आपको, चेकआउट की। आपने करना है चेकआउट पे क्लिक। इसके बाद नीचे आए, नीचे आएगी आपका कस्टमर इन्फॉर्मेशन। इधर वो पूछ रहा है कि जो कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लेनी है वो सिर्फ उसका लास्ट नेम लेना है, जबकि फिर जब अगर हम उसका लास्ट नेम ले लेंगे तो फिर उसको शिपिंग के दौरान हमें मसला आएगा। तो हम इससे कहेंगे नहीं, जो लेना है फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों लेने हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, और जो है ये देखें, ये जो है ना एड्रेस लाइन 2, इसको भी, इसको ऑप्शनल रहने दें। ठीक है, एक तो इंक्लूड होगा, शिपिंग एड्रेस को कर देते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, ताकि इसका मोबाइल नंबर और शिपिंग जो डिटेल है वो लाजमी हो, ये ना हो कि बस ऑर्डर देकर वो चला जाए। ये करने के बाद इसको मैं इधर से सेव कर देता हूँ। इसके बाद आपने दूसरी सेटिंग ये करनी है कि आपने नीचे आना है पेमेंट के ऑप्शन में। पेमेंट के ऑप्शन में आके जो इधर आपके पास मैनुअल पेमेंट मेथड्स आ रहे हैं, इसके अंदर क्लिक करना है, और इधर आके आपने कैश ऑन डिलीवरी कर देना है। कैश ऑन डिलीवरी करके एक्टिव कैश ऑन डिलीवरी सीओडी कर देना है, क्लिक इस पर। और ये करने के बाद आपने इसको, हाँ ठीक है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, और फिर इसको आपने यहाँ से क्लोज़ कर देना है। ये दो सेटिंग लाजमी करनी है। इससे ये होगा कि जैसे यूज़र हमारी शॉप पे आएगा, वो उसके साथ साथ जो अपना नाम लिख रहा होगा ऑर्डर देते वक्त, वो फर्स्ट और लास्ट दोनों नेम लिखेगा, और अपना एड्रेस लाजमी होगा उसके लिए डालना। इसके बगैर वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन से ये है कि वो बाकी जो पेमेंट मेथड है उसको ख़त्म करके हमने अपने स्टोर को कैश ऑन डिलीवरी वाले मेथड पे लगा दिया, कि मतलब सिर्फ वो डाटा ले ले यूज़र से, बाकी जो कैश ऑन डिलीवरी है, और उसमें मतलब पेमेंट की जो इंटीग्रेशन है स्ट्राइप वगैरह की, जो कि पाकिस्तान में नहीं चलते, वो हमने कैंसिल एक तरह से कर दिया कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, जो जो अभी कुछ हो गया। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक सारी डिटेल? अच्छा, ये एक मेरा स्टोर है। अब मैं एक जो है ना प्रोडक्ट ऐड करता हूँ आपके सामने, और फिर मैं आपको उसका भी बताता हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा था एक प्रोडक्ट ऐड कर ही दूँ ताकि आपको भी उसका पता लग जाए, फिर उस हवाले से इंशाल्लाह उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये स्टोर आ गया। अब मैं जाता हूँ नीचे यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे होम पेज पे जाना है। उसके बाद इधर नीचे आ रहा होगा आपके पास प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे प्रोडक्ट पे क्लिक करना है तो वो पूछेगा ऐड प्रोडक्ट, आपने सिंपल करना है ऐड प्रोडक्ट। आप किसी भी तरह के स्लाइडर्स रख सकते हैं, जिस तरह के आपको समझ में आ रहे हैं आप इसको रख लें। ये बेसिकली स्टोर की जो डेकोरेशन है ना, इसका सारा जो दारोमदार है उस पर होता है। ठीक है, बाकी इसमें और कोई चीज़ों का लेन देन नहीं होता। ये बस यही है कि आपका अगर देखिए किचन से रिलेटेड है तो सारी प्रोडक्ट्स वो रखें, अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो 4-5 स्लाइडर्स लगाएं, जो जो चीज़ें हैं, जो जो कैटेगरीज हैं, उस एक एक कैटेगरी का एक एक स्लाइडर बना के लगा दें। रिटर्न पॉलिसी, अगर कोई कस्टमर 3 दिन बाद रिटर्न करता है तो रिटर्न कैसे होनी है आइटम HHC से, इस बात का बताएं। इस बात पे अभी हम आए नहीं है। आपने अब इसका सवाल पूछ पूछ के इतनी दफ़ा पूछ लिया कि अब मैं आपको चलें इसका बता देता हूँ। इसका ये तरीका होता है कि जैसे कोई कस्टमर या आपको मतलब उसको रिटर्न कर देता है, तो वो सीधी चीज़ जाके HHC वालों के पास चली जाती है, और वो आपके अकाउंट से जो है 300 रुपया कट कर लेते हैं, जो आपका HHC का अकाउंट होता है। ठीक है जी। अच्छा, रिकॉर्डिंग आपको जैसे लेक्चर ख़त्म होगा उसके ठीक 1 से 1.5 घंटे बाद रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास। DNS की सेटिंग में आपने जाना ही नहीं है। आपने जो अगर किसी की डोमेन कनेक्ट नहीं हो रही तो उसने जाके जहाँ से डोमेन परचेज़ किया, GoDaddy या वट एवर कहीं से भी, तो वो उनसे रब्ता करे। वो फिर उसकी सेटिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसकी कनेक्ट होगी। अदरवाइज़ जिस तरीके से मैंने ऑटोमेटिक कनेक्ट की है आप उस तरीके से कर सकते हैं।
फराज भाई माउस की जो रिकॉर्डिंग जब आ जाएगी ना तब ये ऑटोमेटिक आपके पास वो येलो का जो आप तब से कही जा रहे हैं ये चीज़ आ जाएगी। तो अभी जो अगली चीज़ें हम उस पर काम कर लें, फिर उसके बाद बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें जो आप सवाल कर रहे हैं ये मैं इसके आंसर करता रहूँगा। हम कोई भी पेमेंट मेथड को ऐड नहीं करेंगे, हम कैश ऑन डिलीवरी पर ही काम करेंगे, क्योंकि जो स्ट्राइप वगैरह के अकाउंट है वो आप यहाँ से जो है नहीं, मतलब आपको पाकिस्तान में रह के मिल सकते। और जो पाकिस्तान की ऑडियंस है वो कभी भी आपको कार्ड से पहले पे नहीं करेगी, इवन जैज़ कैश ईजी पैसा से भी पहले पे नहीं करेगी जब तक कि वो राइडर उनके दरवाजे पर ना और वो चीज़ खुद आप पिक ना कर लें। ठीक है, अगर किसी का HSC अप्रूव नहीं हो रहा तो स्टोर पहले डिज़ाइन कर लें। इस स्टोर का लिंक फिर अपनी एप्लीकेशन में दीजिएगा, जब आप अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो ये आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं प्रोडक्ट ऐड करने का बता देता हूँ। ये एक मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब इसके अंदर सारा डाटा वगैरह है, मैं आपको 1 मिनट इसका लिंक यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये सारा HSC से ही मैंने डाटा निकाल के ना इधर लगाया है। तो अब आपके बताने के लिए कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं, मैं आपके सामने इसको ऐड करता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इसकी मैं इधर से इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 देखिए मैंने अब जो है इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं। सिंपल मैं इधर जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। और अब हम इधर जाते हैं, इधर मैं जो इसका टाइटल है मैं इधर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये टाइटल आ जाएगा, नहीं ये URL सॉरी पेस्ट हुआ है, इसको करता हूँ कॉपी और इधर आके पेस्ट। ठीक है, ये टाइटल आ गया। जो इसकी डिस्क्रिप्शन है यहाँ से मैं इसको कॉपी करने लगता हूँ इमेजेस समेत, नीचे आके यहाँ तक आके इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, इधर आके Ctrl+V, ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने सिंपल जाना है, मैंने इधर आके जो मीडिया है इसको अपलोड करना है। जो मैंने इमेजेस की थी, पहली इमेज को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाऊंगा, लास्ट वाली इमेज को सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर दूंगा, तो ऑटोमेटिक इधर अपलोड हो जाएंगी। अपलोड होंगी, इसको मैं उठा के इधर लगा दूंगा और इधर देखते हैं प्राइस जो क्या लगाई हुई है। ठीक है जी, 3400। अच्छा, अब जो इसकी प्राइस है 2200 रुपया प्राइस लगाई हुई है फॉर एग्जांपल, और जो इधर पूछा है किस प्राइस को कट करके लगाई है वो मैं 3400 कर लेता हूँ। ठीक है, ये 3400 आ गया। और अब उसके बाद वो आ रहा है नीचे टैक्स की ऑप्शन। ये आपने जब भी प्रोडक्ट ऐड करनी है, एक ऑप्शन ये इसको डीसेलेक्ट करना है, एक इसको डीसेलेक्ट करना है और आपने एक इसको डीसेलेक्ट करना है। ये लाजमी है, इन प्रोडक्ट को आपने डीसेलेक्ट करना है। ठीक है, और इधर आके एक इसके नीचे कलेक्शन बना लेनी है। कलेक्शन के अंदर होगा, ये कलेक्शन ना बनाए बल्कि पहले ये देखें कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो होम में आ रहा होगा, आपने होम पे आके जस्ट क्लिक कर देना है, इसको ये लाजमी सेलेक्ट करना है होम। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल, ये आपकी इस टाइम पे प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है, आपने सिंपल आके सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस सेव पे क्लिक करेंगे तो आप इधर आएँ, इधर आके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऐड हुई है कि नहीं हुई। और हमारी प्रोडक्ट ऐड नहीं हुई। अब हमारी प्रोडक्ट क्यों नहीं ऐड हुई, क्योंकि हमने उसको ऐड ही नहीं किया। ठीक है, अब हम जाके उसको ऐड करते हैं, इधर से गए ऑनलाइन स्टोर पे, स्टोर के बाद आपने जाना है इधर कस्टमाइज़ पे, कस्टमाइज़ पे जाने के बाद आपने नीचे आना है, नीचे आके आपने इस ऑप्शन पे देख रहे हैं, जैसे ही आप इस पे आएंगे, कहाँ पे गया, ये रहा फीचर्ड प्रोडक्ट, इस पे आके आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर राइट साइड पे आपको जैसे वो पहले ऑप्शन आ रही थी ना लोगो को ऐड करने की, लोगो लगाने की, अब आपके पास प्रोडक्ट की ऑप्शन आ रही है। आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट पे क्लिक करना है इधर, और ये नीचे वही प्रोडक्ट है जो हमने ऐड किया है, इस पर आपने जस्ट एक क्लिक करना है और इसको कर देना है सिलेक्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने इधर सेव पे क्लिक कर देना है। ये लें जी, सेव पे क्लिक करने के बाद जो आपकी प्रोडक्ट है वो इधर ऐड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा स्टोर पे जाना है और इसको रिफ़्रेश करके देख लेना है। ये देख लें, ये आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, इसकी HD इमेज जो है आपको मिल जाएगी। ये मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे ऐड करके दिखाई है, इसलिए ये थोड़ी ब्लर आ रही है।
अदरवाइज़ जो इधर लगी हुई है वो देखें कितनी एचडी है, तो ये इमेज की वजह से भी हो रहा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, आप पता लग गया आपको कि आपने एक प्रोडक्ट जो है उसको ऐड किस तरीके से करना है। अब देख लें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त स्टोर, एक फुल मतलब लुक पे आ गया आपका स्टोर। ये चीज़ थी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने इसकी एक पहले इसको ओपन करके रख लिया था, ये था, और इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये बना दिया। HHC से भी सेम तरीके ऐड करने का, वहाँ से जाके भी कॉपी पेस्ट ही करना है जहाँ से मैंने किसी दूसरी वेबसाइट से किया है। ठीक है जी, क्लियर है आपको यहाँ तक? प्राइस कैसे चेंज करें आपको बताया तो है यार। देखें ये आप जाएंगे प्रोडक्ट्स में, जो प्रोडक्ट आपने लगाई हुई है उसको ओपन करें, इधर आके जो प्राइस है इसको चेंज कर लें। अब 2200 है, उसको अगर 2000 करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको 2000 करके सेव कर देता हूँ। और आप जब यहाँ पे आके देखेंगे तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 2000 हो चुकी होगी। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने जाना है इधर ना, आके आपने कुछ कलेक्शंस भी बना लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर आता हूँ, इधर मैं आके क्रिएट न्यू कलेक्शन, इसको मैं करता हूँ हेल्थ। हेल्थ लिख के आपने सिंपल इसको कर देना है सेव। एक ये हमारी कलेक्शन बन गई, और एक आपने आके कलेक्शन और बनानी है विंटर के नाम से, यहाँ पे आके आपने डन कर देना है। इसके बाद आपने ऑनलाइन स्टोर पे जाना है, कस्टमाइज पे, इधर जो आपके पास की ऑप्शन आ रही होगी कलेक्शन की। अच्छा देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना ये इधर आ जाता है फीचर्ड पे, लेकिन मुझे जाना है इसके अंदर कलेक्शन पे। तो मैंने जो लेफ़्ट साइड पे कलेक्शन है मैंने इस पर क्लिक करना है। इधर आके मैंने इसको बताना है कि इस जो मतलब एरिया इसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स लगानी है। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे जाकर सिलेक्ट जाता हूँ तो वो कह रहा है कौन सी कलेक्शन की आपने चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। अभी हमने एक हेल्थ की लगाई है तो मैं हेल्थ से ही रिलेटेड लगा के क्लिक करके इसको जो है डन कर देता हूँ। बल्कि हेल्थ की अभी लगेगी नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ हेल्थ की क्यों नहीं लगेगी। इसको मैं अभी नहीं लगाते, हम इधर जाके चेंज कलेक्शन करके, बल्कि रुके आपको मैं वापस हैं आपको मैं दोबारा से बताता हूँ। इधर एग्जिट में जाएं, आपको मैं ना तरीके से बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ध्यान से अब देखिएगा, ये हम चले गए प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट के आके हमने यहाँ पे गए इस प्रोडक्ट के अंदर, इसके अंदर हमने इस टाइम पे कलेक्शन क्या लगाई हुई है, एक हमने होम लगाई है। अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी पीछे और कलेक्शंस ऐड कर ली हैं, तो मैं सिंपल आके जो है इधर विंटर और जो हेल्थ है दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और ये सर्दियों के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है और ये होम पेज पर भी लगे रहे। ये तीनों कलेक्शन सेलेक्ट करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप प्रोडक्ट आज ना ऐड करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में करिएगा। आज मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, कल जब मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका बता दूंगा उसके बाद आप उसी तरीके को फॉलो करके और फिर अपने स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करके सारा आपने अपना स्टोर तैयार करना है, ताकि नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी अगले वीक इसके बाद, तो उस दौरान मैं आपको सिर्फ एड्स पे समझाऊँगा और फिर हम अपनी जो प्रोडक्ट होंगी उनकी ऐड चलाएँगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा मैंने ये कलेक्शन के अंदर ऐड कर लिया। अब मैं दोबारा जाता हूँ ऑनलाइन स्टोर पर, कस्टमाइज़ पे, कस्टमाइज़ पे जाके मैं आता हूँ यहाँ पे नीचे, और नीचे आने के बाद जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था, इधर मैं कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट प्रोडक्ट, और इधर मैं करता हूँ हेल्थ। अब मैं हेल्थ अगर करूँगा तो वो प्रोडक्ट मेरी ऑटोमेटिक यहाँ पे लग चुकी होगी। इसको मैं इधर सेव कर लेता हूँ, और ये सेव एक और हो गया। ठीक है जी, अब ये प्रोडक्ट मेरी इधर ऐड हो चुकी है। अब मैं जाके इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ, ये प्रोडक्ट आ गई।
और एक प्रोडक्ट ये फीचर्ड प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे पेज तैयार हो गया, होम पेज। शॉपिफाई की तरफ से अगर एरर आ रहा है प्लान बाय करने के लिए तो आप शॉपिफाई से ही रब्ता करें, उनकी चैट पे जाके बात करें, वो आपको बता देंगे अगर आपके कार्ड में कोई मसला नहीं है तो। ठीक है, और कार्ड लाजमी याद रखिएगा कि वीज़ा और मास्टर कार्ड में से एक होना चाहिए। किचन की लगा लें, आपको जो प्रोडक्ट सही लग रही हैं आप वो लगाएं। ठीक है, मैं आपको तरीका बता दूंगा अगले लेक्चर में। आपने देखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो उस तरीके के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। अगर उस तरीके में फ़ाल कर रही होगी और आप फिर उसको जो है डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप गूगल एडसेंस यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपने पेड काम करना है, पेड आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो गूगल एड्स पे क्या करेंगे? वो सारी ट्रैफिक फेसबुक से आनी है, गूगल एड उसको पसंद ही नहीं करता। डोमेन अगर आपका एसएसएल भी पेंडिंग है तो उसके लिए यहाँ तो सब्र कर लें। ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अदरवाइज़ अगर 2 दिन बाद फिर नहीं होता तो आप फिर जो है शॉपिफाई की सपोर्ट से रब्ता करें। सुहेल भाई आपका प्लान नहीं हो रहा भाई, आप शॉपिफाई से पूछें कि क्या वजह है इसकी। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक आपको सारा? प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करनी है और बाकी जो चीज़ें आपको मैंने बता दी है। अब हम एक लास्ट जो अपना ये फुटर है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो फुटर भी हमारा क्लियर हो, फुटर भी हमारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी ज़रा ना मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि ये भी हमारा फाइनल हो जाए। अच्छा, मैं इधर आके क्लिक करता हूँ, इसका जो कलर है बैकग्राउंड का वो हम कर लेते हैं। कौन सा करें बताएं आप? ये ऑरेंज करके देख लें, डार्क सा। हाँ, ऑफ कर देते हैं। बस ये लास्ट जो है चीज़ ये रह गई है, इसको भी डन कर लें। कोई कलर सजेस्ट करें जी, आपके देखते हैं किस तरह की कलर स्कीम है आपके माइंड में। ऐड टू कार्ट का मतलब ये है कि जैसे मतलब आप किसी भी जगह पे शॉपिंग करने जाते हैं ना, हाइपर स्टार हो गया या किसी भी बड़े मार्ट में, तो आपको जो टोकरी पकड़ा देते हैं, समझे वो कार्ट है, आप उसके अंदर जो जो चीज़ें डालते जाएंगे वो कलेक्ट होती जाएंगी। बाद में काउंटर में जाके कैश दे के उसको मतलब डन करवा लें, ये इसका ये मतलब है। लाइट ब्लू या डार्क ब्लू, ओके। ये लें जी, लाइट ब्लू ठीक है ये। डोमेन अगर कनेक्ट नहीं हो रही आसिफ भाई, जहाँ से डोमेन लिया गो डैडी से, उनकी सपोर्ट पे बात करें, वो खुद अपनी सेटिंग करवा के आपको ऐड करवा देंगे। ठीक है, ये देखें आपके सामने ही सारा मैंने इसको किया है डन। तो उसी हवाले से आप देख लें इसको। ये बहुत डार्क है, ये लाइट कलर करते हैं इस तरह का। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने एक दो चीज़ें और करनी है। एक तो ये फ्री शिपिंग आ गई, और ये सिक्योर पेमेंट है ना, ये नहीं हमें चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। कॉन्टैक्ट वाले में जाऊँगा, कॉन्टैक्ट के अंदर ईमेल आ गई, और इधर मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस, जस्ट सेंड अस एन ईमेल @hmanch97@gmail.com। ठीक है, इधर मैं अपनी ईमेल ऐड कर दूँगा। और इसके बाद वी आर अवेलेबल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। कस्टमर सर्विस पे भी क्लिक करता हूँ, इधर खेलता हूँ वी आर अवेलेबल 24/7 फॉर योर सपोर्ट। ठीक है जी, ये यहाँ पे ये भी हमारा डन हो गया। अब ये फ्री शिपिंग है, फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड, फ्री शिपिंग कर लेते हैं, फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, क्योंकि हमने पाकिस्तान को ही टारगेट करना है। ये करने के बाद मैं इसको इधर से सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक छोटी सी चीज़ रह गई है, फुटर में जाता हूँ। फुटर के अंदर ये जो ऑप्शन आ रही है न्यूज़ लेटर की, इसको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ये भी मुझे नहीं चाहिए। और मैं इधर आके सेव पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टोर जो है तैयार हो गया है। ये देखें यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ,
ठीक है, ये था जो हमने जब थीम इंस्टॉल की थी, ये देख लें। और ये अब हमने इसको ये बना दिया। बिल्कुल HHC से भी सेम कॉपी पेस्ट ही करना है इसको हमने। वोचर पे डिस्काउंट मिलता है, इसमें डिस्काउंट का नहीं हम अभी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास प्रोडक्ट है नहीं, हमने उधर से ही लेनी है, क्या नाम है, HHC से। ठीक है, तो ये आपके आज का जो है काम है, आपने इस पे काम करना है, सारा डन करना है। प्रोडक्ट ऐड ना करिएगा अभी, एक आधे की प्रैक्टिस कर लें ऐड करके, बाकी अपना पूरा जो स्टोर है उसको तैयार करें। बिल्कुल आप कर सकते हैं दोबारा अप्लाई, और लेकिन देखें एक दफ़ा स्टोर अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद इसका जो लिंक है ना ये लाजमी लगाइएगा अपनी जो एप्लीकेशन के अंदर है, फिर ये आपका ठीक हो जाएगा। स्लैश एनिमेशन बिल्डर मेंशन नहीं किया था मैंने आपने जैसी में, तो आपको मेंशन करना चाहिए था ना हैश टैग एनिमेशन बिल्डर्स, फिर वो जल्दी अप्रूव कर देते। वेबसाइट पर प्रोडक्ट की प्राइस 2200 थी, और मैंने यार वो खुद ही जान के उसकी 2200 किया आपको दिखाने के लिए कि यार प्राइस को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। वो उसमें इतने बड़ी चीज़ कोई नहीं है, वो आपके सामने जब देखें हम प्रोडक्ट हंट करेंगे उसके बाद जब मैं प्राइसेस लगाऊंगा ना ऐड चलाने के लिए, तब मैं आपको सारी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि क्या हमने प्राइस रखनी है, किस तरीके से रखनी है। ज़ारा अगर आपका पेज नोट सिक्योर शो हो रहा है तो आप शॉपिफाई से कांटेक्ट कर लें, वो आपको उसमें गाइड कर देंगे। अदरवाइज़ आप जो हमारे सपोर्ट मेंबर्स हैं उनको स्क्रीनशॉट भेजें, वो आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी किस किस का प्रूव हो गया हुआ है अभी तक HHC पे अकाउंट? चलें जी, गुड है माशाल्लाह, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनका हो गया हुआ है, गुड है। प्रूव हो जाएगा, ये डिपेंड करता है, अगर आपने कोई मसला नहीं भी लिखा ना हैश टैग एनिमेशन बिल्डर, तो वो प्रूव कर देते होते हैं। और एक और चीज़ जो है आपने याद रखनी है कि अगर कोई भी हमारा सपोर्ट मेंबर आपसे किसी भी चीज़ का चार्ज करना चाहता है कि वो आपसे फ़लानी चीज़ की सर्विस के लिए चार्ज करेगा, स्टोर बनाने का वट, तो आपने इसका सीधा सीधा जो है हमें बताना है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप सबके पास है, 0301909077। आपने इस पे बता देना है, एक दफ़ा उसकी कंप्लेन करनी है, वो आगे उसको खुद ही हम मैनेजमेंट जो है हमारी देख लेगी। ठीक है, इस तरह जो एक स्पोर्ट मेंबर है उसको रिमूव कर दिया, ग्रुप में उसकी अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। बाकी अगर कोई भी स्पोर्ट मेंबर आपसे किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए कुछ भी आपको कहता है, तो आपने उसको हरगिज़ नहीं पे करना कुछ भी, क्योंकि जो कुछ अब आपने करना है वो आपने खुद से करना है, अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है। शॉपिफाई को भी स्टोर भी आपने खुद बनाना है, और बाकी जो इसकी चीज़ें हैं वो ऐड चलाने के लिए फेसबुक पे वो भी आपने खुद करनी है। तो बाकी जो एक सपोर्ट मेंबर है उसको हमने रिमूव किया है इसी वजह से कि वो मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था जो कि नाजायज़ था, बनता भी नहीं था। तो अगर फिर भी कोई सपोर्ट मेंबर इस तरीके की हरकत करेगा तो आपने हमें बता देना है। ठीक है जी। हम अब मुझे आपके जो है रिप्लाई कर देता हूँ। कोई मसला नहीं हसन भाई, लेट रिप्लाई करते हैं। अब आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो रात 10 बजे के बाद मैसेज नहीं करने, क्योंकि वो रात के टाइम होता है। आप देखें आप में से कोई इस तरह के भी हैं कि वो रात को 2-2 बजे कॉलें कर रहे होते हैं, तो वो सो रहे होते हैं, इंसान है, उन्होंने भी आराम करना होता है। तो डे टाइम पे आप कोशिश करें कि उनसे बात किया करें, ताकि वो भी आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्स करें। चलें, आंसर आपने खुद से करने हैं। HHC के आंसर जो है ना वो मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो आपने सारों ने डिफरेंट लिखने हैं। अगर मैं भेज दूंगा एक ही तरह के सबके जाएंगे तो वो सबके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। वो आपने अपने से लिखने, जितनी भी इंग्लिश आती है कोई मसला नहीं। HHC वाले 2 से 3 दिन लेते हैं अप्रूवल में, कर देंगे, जैसे ही अप्रूव होगा आपको मेल आ जाएगी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप पार्सल या का मटेरियल हम कहाँ से ले सकते हैं? जहांगीर, आपको बताया भी था मैंने, सबको बल्कि बताया था कि जो पार्सल का मटेरियल वगैरह, जो प्रोडक्ट वगैरह है वो हम HHC से डायरेक्ट ही लेंगे। लेंगे भी नहीं बल्कि आगे ही डिलीवर करेंगे, जो हमारा जो भी कस्टमर होगा उसको। अप्रूव नहीं किया HHC ने, 3 दिन हो गए हैं, तो आप उनको जाके सपोर्ट पे बात करें या उनका जो नंबर है इस पर कॉल करें, वो आपको गाइड कर देंगे। अगर आप खुद करना चाहें तो आप डेफिनेटली बात है मार्केट से जाके प्रोडक्ट ले लें, और उसके बाद एक COD अकाउंट ओपन करें और उस पर आप काम स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी डोमेन ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रही है। कौन सी डोमेन आपकी? फ्री शॉपिफाई की डोमेन एग्जिस्ट आ रही है या कोई दूसरी आ रही है?
HHC का हैशटैग दे दें यार, वो हैशटैग एनिमेशन बिल्डर्स लिख दें, सिंपल है। कॉन्टैक्ट नंबर उनकी वेबसाइट पे ही होगा, वो चेंज करते रहते हैं, आपको वहाँ से जाके लेना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर हम 3 दिन का ट्रायल हो जाए, सेटिंग कर लें और ट्रायल ख़त्म होने के बाद बेसिक ट्रायल लेकर, बिल्कुल आप बेसिक ट्रायल लेकर भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, अगर 3 दिन का आपका जो ख़त्म भी हो जाता है तो उसके बाद भी आप यूज़ करना है तो यूज़ करें। अरसलान, आपका अगर डोमेन के सी नेम का एरर आ रहा है तो डोमेन जहाँ से लिया है उनसे रब्ता करें, वो आपकी डोमेन के अंदर सेटिंग होती है, वो आपसे खुद नहीं होगी, आप बेहतर है उनसे करवा लें, वो खुद ही कर देते हैं। जो भी डोमेन लेता है अगर उसके डोमेन के अंदर कोई मसला आ रहा है तो वो जो डोमेन जिस वेबसाइट से लेता है उनके पास जाके कहे कि मेरी जो डोमेन है इसको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करवा दें, वो पीछे से सी नेम और ए रिकॉर्ड्स की सेटिंग होती है वो कर देंगे। देन उसके बाद आपने सिंपल जाके उधर एग्जिस्ट डोमेन नेम पे जाना है और उधर वेरीफाई कर लेना है। ठीक है जी। HHC की अप्रूवल के बगैर हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें, तब तक आपका अप्रूव हो जाएगा, अभी टाइम है, आप अप्लाई करें उसको। और अगर किसी का अभी तक अप्लाई किया हुआ नहीं हुआ दोबारा, वो मतलब ये है कि सपोर्ट पे जाके उनसे बात करें, अगर रिजेक्ट हो गया हुआ तो अपना स्टोर तैयार करें, जितना ये कर ले इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करके फिर इसको अप्लाई कर दे। अच्छा जी, ठीक है, आपने मैसेज किया मुझे ना, स्क्रीनशॉट भेज दिया करें, मैं देख लूँगा। वो बाज़ का तो होता है कि पता नहीं चलता मैसेज का, तो दोबारा कर लिया करें, कोई मसला नहीं है जी ऐसा। वो आपके लिए ही रखे हुए हैं सपोर्ट मेंबर्स। सर मेरी डोमेन डब्ल्यू डॉट पर ऑन नहीं, कोई मसला नहीं जी, देखिए मेरी डब्ल्यू डॉट पे ऑन हो रही है, कोई मसला नहीं, मैं खुद डब्ल्यू डॉट हटवाता हूँ ताकि यार डोमेन ज़्यादा से ज़्यादा छोटी लगे, जितनी छोटी डोमेन होगी उतना ही अच्छा होता है। बिल्कुल, आप 3 दिन के ट्रायल पे सारी सेटिंग कर लें, उसके बाद चाहे तो परचेज़ कर लीजिएगा, उससे कोई मसला नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, बस ये होता है स्टोर लाइव नहीं होता, लेकिन सेटिंग आप सारी कर लेते हैं। फ्री वाली डोमेन जो मैंने जब पिछला लेक्चर था आप उसको देखें, डॉट माई शॉपिफाई की डॉट कॉम की डोमेन जो है वो कहाँ से मैंने ली थी, वो सेटिंग के अंदर से ही था, लेक्चर देखें आपको पता लग जाएगा। शॉपिफाई पे, शॉपिफाई पे जाए ना, कॉन्टैक्ट शॉपिफाई के इधर जाके लिखें यार, आपको देखें गूगल में जाएं, शॉपिफाई कॉन्टैक्ट सपोर्ट, ये पहला जो आ रहा है इस पे चले जाएं, इधर जाके लॉगिन करें और आके इनसे बात कर लें। ये इधर जो आपको मसला आ रहा होगा ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड है, इस पे जाएं और इधर डोमेन वगैरह जो भी अगर डोमेन से रिलेटेड है, ये अदर मसला है, कॉन्टैक्ट बाया डोमेन, इस तरह करके इधर आके आपने जाके लीव अ मैसेज कर दें, या देखें ये चैट विद अस, इस पर क्लिक करें, आपकी चैट होने लग जाएगी। ठीक है, खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया करें, क्योंकि देखिए मैं अपने एंड से आपको चीज़ें सारी बता दूंगा, लेकिन अगर HHC के अकाउंट में इशू आएगा तो वो HHC ही सही करेगा, डोमेन में मसला आएगा तो डोमेन की ज़ाहिर सी बात है जो साइट वाले हैं उनके पास इसकी सेटिंग होती है, ये वही करेंगे। फ्री डोमेन के नेम सेंड किया था, क्या लिखा आपने? फ्री डोमेन का नेम सेंड किया था HHC को, कोई मसला नहीं, जिससे कोई मसला नहीं होगा कि HHC में आपने दूसरी दी हुई है। भाई इंटरनेशनल के लिए कितना खर्चा होता है, पेपाल नीड होता है? बिल्कुल जी, पेपाल और स्ट्राइप चाहिए होता है, यही मेन इशू होता है जो पाकिस्तान में नहीं है, वरना हम उसके साथ चलते हैं, लेकिन अब क्योंकि COD बेस्ट चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, तो हम इसके साथ ही जाएंगे। सर अगर हम शॉपिफाई पर प्रोडक्ट और पेज वगैरह ऐड कर लेते हैं तो थीम चेंज कर देंगे, बिल्कुल डिज़ाइन में इसमें फ़र्क पड़ेगा अगर आप थीम को चेंज कर लेते हैं तो। ठीक है, सारी प्रोडक्ट ऐड करने के बाद वो उसी थीम के अकॉर्डिंग हुई होगी, लेकिन हाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता क्योंकि शॉपिफाई जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करके रखता है। बिल्कुल, आप सेम डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह का मैंने पेज डिज़ाइन किया, कोई कॉपीराइट का कोई मसला नहीं आएगा।
पेपाल से गुजारा हो जाता है लेकिन उसके लिए भी पेपाल होना चाहिए, पेपाल नहीं है पाकिस्तान में। डोमेन जब शॉपिफाई में ऑलरेडी ऐड करो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा होता है, इट मीन्स के वो ये ना पहले से ही किसी ने रखी हुई है, आप कोई और रखें। एक बारी फ्री डोमेन रख ली उसके बाद वो चेंज नहीं होती, ये भी मैंने बताया हुआ आपको। पेपाल देखें आप बना भी लेंगे, पाकिस्तान में किसी के पास पेपाल है ही नहीं तो आपको उसने पेमेंट ही नहीं करनी, सिंपल सी बात है। अगर आप बाइट करना चाहते हैं फिर आप बना के ट्राई कर लें, लेकिन उसके लिए भी पेपाल से ज़्यादा स्ट्राइप लगता है, तो स्ट्राइप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस हैं। ठीक है, अभी जो आप लोकल करें इस पे रहें, बाकी फिर जब ये एक बड़ी अच्छे से कर लें उसके बाद फिर इंटरनेशनल शिफ्ट होइएगा। सुहेल सर पर रिप्लाई नहीं कर रहा था, मैसेज किए थे अभी तक रिप्लाई नहीं आया। आपने शॉपिफाई B1 को मैसेज किया, B1 को जो है हमने रिमूव कर दिया स्पोर्ट की टीम से, सारे ग्रुप्स वगैरह से, तो आप में से कोई भी इस B1 को मैसेज ना करे, बाकी जो स्पोर्ट मेंबर्स हैं आप उनसे रब्ता करें। ठीक है, हम इंटरनेशनल नहीं करवा रहे, हम सिर्फ लोकल करवा रहे हैं, लोकल ज़्यादा लोग करते हैं, लोकल ही आपका बेहतर रहता है। इंटरनेशनल के चक्कर में वैसे ही आपके 2-4 महीने गुजर जाएंगे, उसके बाद भी वो उस तरीके से नहीं होगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगती है और बाकी सारे एक्सपेंस भी ज़्यादा हैं। ठीक है ना, तो वो इसलिए वो बेहतर नहीं है। स्टोर का लिंक कैसे कॉपी करेंगे, ये देखिए मैं स्टोर पे गया हूँ, ये इसकी स्टोर का लिंक है, ये मैंने इसको इधर से कॉपी कर लिया। सर HSC के अकाउंट के बगैर प्रोडक्ट कैसे लगाएं, आप किसी दूसरी साइट पर जाकर रजिस्टर करा लें। HR ड्रॉप शिपिंग है, हमारा ड्रॉप शिप की वजह के करवा लें, मरकज़ ऐप चढ़िए ऐप से वहाँ से जाके लगा लें। ठीक है, वरना मेजोरिटी में आप देखें चीज़ें जितनी है ना सारी ये HSC पे लगी होती हैं, लोगों ने वही लगाई होती हैं, आप उनको भी उठा सकते हैं, लेकिन HSC से जाके पहले चेक कर लें प्राइस वगैरह, उसके बाद ही लगाइएगा। नहीं जी, हमारा ट्रेडिंग का कोर्स नहीं है, हमारा एनिमेशन का कोर्स है, जो कि हमारा स्टार्ट होगा अगले मंथ के स्टार्ट में। अप्लाई किया, ईमेल किसकी, आपने HSC की चेंज करना चाहते हैं ईमेल आईडी कार्ड, तो आपको उनकी सपोर्ट से बात करनी होगी। नहीं जी, पेपाल स्ट्राइप की हम सर्विसेज नहीं देते। अमेज़ोन और शॉपिफाई में क्या डिफरेंस है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, वो लेक्चर ध्यान से सुने। एनिमेशन किस सॉफ्टवेयर पर करवाते हैं, एनिमेशन 4 सॉफ्टवेयर पर करवाते हैं, आफ्टर इफेक्ट, इलिस्ट्रेटर और जो हमारा वो है अपना कार्टून एनिमेटर 4 और फोटोशॉप। नहीं, अगर रिजेक्ट कर दे दोबारा उसी ईमेल से ही अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह। कल हम प्रोडक्ट हंटिंग पे काम स्टार्ट करेंगे, इसके साथ साथ जो स्टोर में 1-2 चीज़ें रहती होंगी वो भी आपको बता दूंगा। आपने डोमेन बाय किया, गो रेडी पर भी ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। अगर आपने बाय की है तो फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट ही आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बाय कर ली हुई है। देखें फ़राज, जो ये सी नेम की सेटिंग है ना, ये आप जो वेबसाइट वाले हैं जहाँ से आपने डोमेन लिया, ये आप उनसे करवाएं। ठीक है ना, तो ये वो आपकी कर देंगे। COD अकाउंट लैपटॉप से ओपन, बिल्कुल जी लैपटॉप वाले ओपन कर देंगे, सिर्फ एक आपने ब्लैंक चेक लेकर जाना है, आईडी कार्ड की कॉपी लेकर जानी है उनके पास, और वो आपका जो है 15 से 20 मिनट में अकाउंट ओपन कर देंगे। फिर आप चाहें जो वहाँ से मर्ज़ी प्रोडक्ट लें और उनको फिर जाके COD के थ्रू, जो लैपटॉप के थ्रू डिलीवर करवाएं, कैश ऑन डिलीवरी। बिल्कुल ज़रूरी है, एक ऑर्डर आना चाहिए, वरना आपका अकाउंट जो है टेम्परेरी जो ब्लॉक कर देंगे, आपको दोबारा रिक्वेस्ट दे के इनेबल करवाना होगा। HSC वालों की ये पॉलिसी है। ठीक है जी, क्लियर है सबको। इंशाल्लाह आपको एक से ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, टेंशन ना लें, बस जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको एज इट इज़ फॉलो करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। इंशाल्लाह जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो 10 बजे तक या 10:30 बजे तक आपके पास आ जाएगी ग्रुप में। बाकी जो ये प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह ये भी मैं शेयर कर दूंगा। तो बाकी ये है कि आप इस पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कल हम जो बाकी अगली चीज़ें वो करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आप सबके आने का, उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा, और ये स्टोर जो है आप इसको इसी तरीके से डिज़ाइन करें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।